आइए नाज़रीन किराम, तंज़ो मिज़ा का बहुत मोतबर, बहुत बाबकार नाम जनाब खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जो दीन हक़ का सदा एहतमाम करते हैं, हदीस पाक का यूँ एहतराम करते हैं, खुदा के बंदे मिले हैं जहाँ भी आपस में कलाम करने से पहले आपके शहर में आज से 30-35 साल पहले पहली बार आया था और आज दूसरी बार भी पहली बार आया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हमारी जिंदगी सच पूछिए तो दो रुखी है, कहीं गम से दुखी है तो खुशी से भी सजी है। न सोचो जिंदगी में कितने पल बाकी बचे हैं, ये देखो एक पल में जिंदगी कितनी बची। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। दोबारा नहीं पढ़ूंगा, बहुत से लोग हैं और वैसे भी कल बच्चों डे है। बुझती शमा लेकर शब की स्याही ढांपने निकला हूँ। मैं 82 साल का हो गया हूँ, गाड़ी उतार पर है, ब्रेक फेल है। बुझती शमा लेकर शब की स्याही ढांपने निकला हूँ, अपने हिस्से की खुशियाँ भी सब में बांटने निकला हूँ। वैसे मैं फरहाद नहीं हूँ, लेकिन वो दीवाना हूँ, कुछ कागज के तीशे लेकर पत्थर काटने निकला हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं संजीदा अदब की अहमियत तस्लीम करता हूँ। मैं संजीदा अदब की अहमियत तस्लीम करता हूँ, बुजुर्गों और उस्तादों की भी ताज़ीम करता हूँ। फ़कत मसरूफ़ जहनों की थकावट दूर करने को मैं उनमें खामखा कुछ खैर तकसीम करता हूँ। मुझ पे ढाने के लिए जुल्म और सितम कितना है, ये बता दें तो बताऊं मुझे गम कितना है। मैं संवारूंगा उन्हें, इतना बता दें मुझको, आपकी जुल्फ की हर पेश में खम कितना है। मेरे अशार सुने मुझ पे हंसेंगी, लेकिन मेरा दामन भी जरा देख ले नम कितना है। मेरे अशार सुने मुझ पे हंसेंगी, लेकिन मेरा दामन भी जरा देख ले नम कितना है, नम कितना है। और इससे पहले कि हंसाने पे कमर बांधूं मैं जरा देख तो लूं आप में दम कितना है। जिंदा रहने को हरारत आबदानों से मिली, मुझको तहरीक इबादत भी अजानों से मिली। ना तो तावीज़ों से ना नजरों नियाजों से मिली, दिल को राहत 5 वक्तों की नमाजों से। ना तो तावीज़ों से ना नजरों नियाजों से मिली, दिल को राहत 5 वक्तों की नमाजों से मिली। फजले रब्बी और दुआए नीम शब माँ बाप की, फजले रब्बी और दुआए नीम शब माँ बाप की, इज्जत और शोहरत मुझे इन 2 खजानों से मिली। खामखा हंसने हंसाने की सआदत भी मुझे आप जैसे हंसने वाले कदरदानों से। अच्छा आइए, अब मैं बहुत कुछ लिखा था लेकिन वक्त कम है, मैं जरा झपझप जाली करता हूँ, मतलब जल्दी। अभी शबीना साहबा ने जो बहुत ही मुरस्सा कलाम सुनाया, उस पर मैंने लिखा कि नहीं, अब ये उम्र ऐसी है कि इसमें शबीना साहिबा पे ही लिखा जा सकता है। मसरत से सब अपने सर धुन रहे थे, ख्यालों में एक ख्वाब बुन रहे थे, ख्यालों में एक ख्वाब बुन रहे थे, मसरत से सब अपने सर धुन रहे थे। गजल खां हुई शायरा जब लगा यूं, गजल की जबानी गजल से। क्या बात है, गजल की जबानी। जैसे देखिए मेरी शायरी जो ना किसी चीज़ की तहरीक से होती है। वैसे मैं कोई पैदाइशी शायर नहीं हूँ,
सुनिए कि आज का जो लव एट फर्स्ट साइट जो होता है ना, पहली दफा शायद आप एक ही नज़र में क्या क्या हो जाता है पता नहीं, मैं तो करा नहीं। उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं होती, शादी हो जाती है। कैसी होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, मैरिज ब्यूरो में, वहाँ आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये आपकी वाइफ हैं और अनफॉर्चुनेटली आप इसके हस्बैंड हैं। उसके कुछ दिनों के बाद एक दूसरे की कमजोरियाँ निकल आती हैं, तो बेचारा जो शौहर है वो जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको घूरते बैठा रहता है। तो बीवी बोलती क्या घूर रहे हैं, सोरा खा हो जाएंगे उससे। वाह 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 वाह, इसको तो बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह वाह वाह। इस पस मंजर में 3 शेर जरा बर्दाश्त कर लीजिए। तो शौहर कहता है न दुख होता, न बीमारी ही होती, न मजबूरी, न लाचारी ही होती, न मैं हस्बैंड ही होता तुम्हारा, न यूं मेरी दिल आजारी भी होती, तुम्हारी कैद बेमुद्दत से मेरी रिहा होने की तैयारी भी होती। ये सब होता उस अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। ये सब होता उस अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। वो बस एक डेट लिख देता कि जिस पर कभी कोई ना इंक्वायरी ही होती। मेरे मैरिज के सर्टिफिकेट पर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती। जिंदगी ऐसा करना है बेचारे वो। वाह 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 वाह। सुबह में सबको काम पे जाना है, मेरे को भी घर को जाना है। मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगता है। सबका हस्बेहाल है मामला। खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। बहुत जोर से सुन रहे हैं लोग। हंसना हंसाना आदमी की अपनी केमिस्ट्री पर डिपेंड होता है। बाद लोग घर से थोड़ा सा हंसी का कोटा लेके निकलते हैं, उसके बाद जरा भी हंस के नहीं देते। तो कैसे लोग नहीं हंसते समाज फरमाइए। इसके बाद इंशाल्लाह सब हंसेंगे। मांग कर तोहफे नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिले बेताब लिया है जिसने, और खामखा बस वही हंसने से करेगा परहेज, खब्ज है जिसको या जुल्लाब लिया है जिसने। न मौसम बरसात है, न मौसम बरसात है, न धूप कड़ी है, न मौत हाथ में लिए तलवार खड़ी है। महफिल में आ गए हैं तो जी खोल के हंसिए, तन्हाई में रोने को तो एक उम्र पड़ी है। आइए थोड़ी देर तंजिया खतर समाज फरमाए। इंतजार के मौजू पे आपने कई अशार सुन रहे होंगे, मेरा इंतजार कैसा है मुलाजा फरमाइए। अगरचे दिल पे गरा इंतजार गुजरेगा, अगरचे दिल पे गरा इंतजार गुजरेगा, मेरे मिजाज को हर लम्हा बार गुजरेगा, मेरे मिजाज पर हर लम्हा बार गुजरेगा। न पूछ मुझसे तेरे इंतजार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। रवानी के करीने आ रहे हैं, रवानी के करीने आ रहे हैं, किनारे पर सफीने आ रहे हैं। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं है, तस्वुर को पसीने आ रहे हैं। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं है, तस्वुर को पसीने आ रहे हैं। और दिन छोटे
और लंबी रातें करते हैं और कभी खुद से भी घातें करते हैं। वीरानों में खामखा ये सन्नाटे, चुप रहकर भी कितनी बातें करते हैं। वीरानों में खामखा ये सन्नाटे। तंजिया से सब जख्म खुद भरेंगे, भरेगा कोई नहीं। मरने से पहले कद्र करेगा कोई नहीं। तो तलवार अगर हवा में चलाओगे खामखा, बाजू थकेंगे और मरेगा कोई नहीं। हमारे पास मौजूदा सूरत हाल है, हमारे समाज फरमाइए, कड़वा है सच तो मानने तैयार नहीं हैं, बस होश इस कदर है कि होशियार नहीं। और लड़ना तो दरकिनार कि यारो हमारे पास हथियार डालने को भी हथियार नहीं है। लड़ना तो दरकिनार के यारो हमारे हथियार डालने को भी तैयार नहीं। वरक जब जिंदगी का पारा पारा देखते हो तुम, नतीजे में खसारा ही खसारा देखते हो तुम। अमल का वक्त है, तुमको तो मैदान में निकलना था, अभी तक घर में बैठे इस्तिखारा देखते हो। गुलिस्तान में मोहब्बत की जो हरियाली लहक उठती, तो हर पत्ती पे उसकी अमन की चिड़िया चहक उठती। इकट्ठा कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, जमा करते जो इतने फूल तो दुनिया महक। गुलिस्तान में मोहब्बत की जो हरियाली लहक उठती, तो हर पत्ती पे उसकी अमन की चिड़िया चहक उठती। इकट्ठा कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, जमा करते जो इतने फूल तो दुनिया महक उठती। जरा उर्दू के बारे में सुन लीजिए। मैं जल्दी अपना ज़बान रखते हुए भी बेज़बानी छोड़ जाते हैं, जो शोरा मर के कुछ गज़लें पुरानी छोड़ जाते हैं। समाज फरमाइए, सभी आंसू खुशी के गम के झरनों से निकलते हैं, तभी तो कह कहे आंखों में पानी छोड़ जाते हैं। वाह वाह वाह। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है। क्या हो रहा है क्या? दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहां बस ये वहां होता है। सब छुपाते हैं जवानी में, बताते ही नहीं। दर्द होता भी अगर है तो कहाँ होता है। बताते नहीं तुम। दर्द होता भी अगर है तो कहाँ होता है। खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता है। मैं एक इंसान हूँ, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता जी। मैं एक इंसान हूँ, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता। मुझे इस शायरी में इसलिए भी लुत्फ आता है, मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं। खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांगकर हमने नहीं ली हैं दुआएं। किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है कभी तो निकलेंगी दिल से दुआएं। और दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं है, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं। एक मेरी माशूका है जो अकल की कच्ची लगती है। एक मेरी माशूका है
जो अक्ल की कहाँ एक ही है, बीवी भी एक है, माशूका भी एक। मेरी माशूका है जो अक्ल की कच्ची लगती है, लेकिन उसकी एक बात तो बिल्कुल सच्ची लगती है। मैंने जब पूछा कि मुझ पर खामखा क्यों मरती हो, बोली चढ़ती धूप से ढलती छाँव ही अच्छी लगती है। जाता रहता हूँ, वहाँ एक साहब बोले कि भाई आप आते रहते हैं, एक शादी और कर लीजिए, पड़ी रहेगी। मैंने कहा भाई इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा, कोई बेवा मिल जाए तो कर लूँगा। कहने लगे आपको बेवा की क्या जरूरत है, किसी से भी कर लीजिए, थोड़े दिन में वो बेवा हो जाएगा। अभी उसके बाद दूसरे साल गया तो वही साहब बोले शोला बदन खातून है जो आपका पता पूछ रही है, शोला बदन खातून। तो मैंने जवाब दिया कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले। एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले, शादी करूं मैं और शोला बदन से खामखा ऐसे ही कुछ है, जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले। मुझे नामा मिल गया है, दुआ में याद रखिए। अच्छा एक आखिरी जो पार्टी फरमाइश आई है कि आप जल्दी खत्म नहीं, मैं बोझ बनना नहीं चाहता। अब इसका क्या करूँ, तारीफ बनाओ। अच्छा सुनिए, एक लतीफ़ा सुना के चाहता हूँ। एक लतीफ़ा जो अब सुनाना है आपको, खामखा हंसाना है। एक शायर ने यूँ कहा मुझसे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है, एक अच्छी खबर सुनाना है। शायर से, मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है, अब जरा मुंह को थोड़ा खोलो तुम, आधा पेड़ा तुम्हें खिलाना है। मैंने पूछा कि आधा पेड़ा क्यों, क्या मेरा सब्र आजमाना है। बोले पूरा तुम्हें खिलाऊंगा, आधा अब इसलिए खिलाना है, बात मेरी तरफ से पक्की है। ऐश्वर्या का जवाब आया। बहुत शुक्रगुजार हैं मोहतरम। वाकई मुशायरे को बहुत तवानाई, बड़ी जिंदगी अता की मोहतरम खामखा साहब ने। मुअज़्ज़िज़